कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। चैप्टर नंबर 4 में हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अब फिर से थियरी की बारी, अब फिर से मोशन के बारे में पढ़ना है। बट टुडे वी विल स्टडी अबाउट मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन मतलब क्या? सर चैप्टर का नाम ही मोशन इन अ प्लेन है। हाँ मालूम है, मोशन इन अ प्लेन नाम है। मोशन इन अ प्लेन, it means today we will study motion in 2 dimensions. Using vectors. किसके बारे में पढ़ने वाला है? मोशन इन 2 डायमेंशंस, मतलब मोशन इन अ प्लेन। एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है। तो मोशन इन 2 डायमेंशंस यूजिंग वेक्टर्स। तो आज आप लोगों को थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर चैप्टर 3 का रिवीजन करवा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ दैट इज पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। पढ़े थे हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। लेट मी कंसीडर पोजीशन ऑफ पार्टिकल P in xy plane. This is the position of particle P in xy plane. तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बने? So with respect to this origin, this is the पोजीशन वेक्टर R वेक्टर। ये बनेगा वेक्टर R, करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। नाउ if I draw perpendicular from the head of this vector R, then it will give x component of this vector R, and if I draw perpendicular from the head on y axis, then it will give y component of vector R. So this vector R can be written as x I cap plus y j cap. क्या ठीक? So position of this particle in xy plane can be represented as vector R is equal to x I cap plus y j cap. देखा जाए तो इससे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? x एंड y। ठीक, तो ये हो गई पोजीशन वेक्टर की बात। नाउ इफ we consider motion of this particle, suppose this type of motion we are getting, and at any time t, suppose particle is at point P, at any time t particle is at point P, and at time t dash, suppose position of particle that is P dash and its position vector that is R dash vector. So displacement that is P dash, so displacement vector will be this. This is delta R vector. Yes or no? From this figure we can write delta R vector is equal to R dash vector minus R vector. ध्यान से देखो, क्या यही डिस्प्लेसमेंट बना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज P डैश वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे बना? डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू R डैश वेक्टर माइनस R वेक्टर। यूजिंग ट्राइंगल लो, ध्यान से देखो, ये बना R वेक्टर, क्या ठीक? टेल हेड, फिर से टेल हेड, क्या बना? डेल्टा R वेक्टर। ध्यान से देखो, है, फिर हेड टेल R डैश वेक्टर, टेल हेड टेल हेड हेड टेल, मतलब ये हो गया रिजल्टेंट। याद करो ट्राइंगल लो में क्या होता था? R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर इज इक्वल टू, दिस इज रिजल्टेंट, R डैश
वेक्टर। तो यहाँ से डेल्टा आर वेक्टर को सब्जेक्ट बनाऊँ तो क्या बनेगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। क्या ठीक, तो ये ही बना डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर वेक्टर इज नथिंग बट आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। तो अभी जब भी ऐसा कुछ ड्रॉ करें तो फिगर पे से आइडिया आ जाना चाहिए। ये देखो, ये हेड है, ये टेल है, तो यहाँ से हेड से आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अगर ये एरो उस तरफ होता तो क्या हो जाता, आर वेक्टर माइनस आर डैश वेक्टर। तो फिगर पे से ही अब आइडिया आ जाना चाहिए। इनफ प्रैक्टिस कर ली है तो प्रैक्टिस पे से ही ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि ये कैसे बना। तो डेल्टा आर वेक्टर हमें क्या मिला, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज आर डैश वेक्टर। जैसे आर वेक्टर क्या बना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वैसे ही आर डैश वेक्टर क्या बना, एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस आर वेक्टर क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, अब जैसे हमको मालूम है बाई बाई पास में, तो एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, एक्स डैश माइनस एक्स दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, so there is change in position in x direction, therefore delta x I cap. This is change in position in y direction, therefore this is delta y j cap. ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये मुझे मिलेगा डेल्टा x, और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर तो ये मुझे मिलेगा डेल्टा y। क्या ठीक, तो ये क्या बना, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। जैसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप में, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। क्या समझ में आया, एकदम परफेक्ट। चलो, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट के बाद हम क्या पढ़े थे चैप्टर 3 में, वेलोसिटी। याद है वेलोसिटी, पहले हम पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। याद है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल दैट इज डेल्टा टी। डेल्टा आर वेक्टर हमें मिला हुआ है, कितना है डेल्टा आर वेक्टर, दैट इज डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। क्या ठीक, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। क्या ठीक, so this is nothing but, therefore average velocity is nothing but what is delta x by delta t। delta x by delta t क्या है, this is change in position along x direction upon time, displacement along x direction upon time interval, that is nothing but x component of average velocity. So this is vx bar I cap, or you can write Vx average I cap plus Vy bar J cap। क्या ठीक, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी along x direction, average velocity, therefore Vx bar I cap, this is the average velocity along y direction, so Vy bar J cap। क्या ठीक, समझ में आया, एकदम परफेक्ट।
अब किसकी बारी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चलो मुझे पहले बताओ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगी? यह फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट होगी, जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होगी वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की होगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की कौन सी डायरेक्शन है? P to P dash, that is delta r vector. So same will be the direction of average velocity. This is the direction of average velocity. Average velocity is in the direction of displacement. तो यहाँ से हमें डायरेक्शन भी मिल गई। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। याद करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है? टाइम इंटरवल रिड्यूस करना होता है। तो टाइम इंटरवल रिड्यूस करना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t। क्या ठीक? डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 मतलब क्या हुआ? इट इज dr वेक्टर बाय dt। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। So this is the formula of instantaneous velocity. तो एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ में आ गई, एकदम परफेक्ट। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, उसके पहले जल्दी से इसे लिख लो। तो अब हम निकालना चाहते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालें उससे पहले डायरेक्शन की बात कर लो। लेट मी कंसिडर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। मान लो कि यहाँ पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है। दिस इज पोजीशन वेक्टर। एट पॉइंट पी आई वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो टाइम इंटरवल छोटा सा कर देना होगा। यहाँ पे मालूम है पी डेस लिया था। टाइम इंटरवल छोटा 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 करते कहाँ पे आ जाएंगे? पॉइंट पी पे। सो एट दिस पॉइंट इफ यू वांट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, देन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज टेंजेंशियल एट दैट पॉइंट एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देन वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, in the direction of motion of that object and that is tangential at that point। टेंजेंशियल बनाना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चलो ये हो गई डायरेक्शन वेलोसिटी की। अब फॉर्मूला क्या मिला हमें? v वेक्टर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ठीक? बट दिस इज नथिंग बट लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा t। सो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 एज इट इज। व्हाट इज डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t? डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t हमें क्या मिला हुआ है? दैट इज नथिंग बट डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y बाय डेल्टा t इंटू जे कैप। सो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t जे कैप। सो दिस कैन बी रिटन एज dx बाय dt आई कैप प्लस dy बाय dt जे कैप। तो ये हमें मिला फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बट ध्यान से देखो, दिस v वेक्टर कैन बी रिटन एज व्हाट इज dx बाय dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नथिंग बट x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v x आई कैप। दिस इज डेरिवेटिव
of y with respect to time. This is the distance along y direction, or you can say displacement along y direction. Displacement upon time, that is nothing but velocity. So this is y component of velocity, v y j cap. So v vector is nothing but vx I cap plus vy j cap. क्या समझ में आया? अब मुझे बताओ, इस वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू, याद करो जब हमने ए वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला था? अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. वैसे ही यहाँ पे निकलेगा अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर. सो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर. क्या ठीक? इफ यू वांट डायरेक्शन, direction of v vector, that is nothing but theta. Tan theta is equal to y component of velocity upon x component of velocity. Therefore it can be written as theta is equal to tan inverse vy by vx. Suppose this is vector v and it makes an angle theta with x axis. Then this is x component, this is y component, correct? So tan theta is nothing but opposite upon adjacent, so vy by vx. तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है? तो जब भी हमें डायरेक्शन थीटा निकालना होता है तो क्या करते हैं हम? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ चुके हैं, कुछ नया हमारे लिए नहीं है. सिर्फ अब हम इसको किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? वेलोसिटी के साथ, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ. अब एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो टेन थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाय वी एक्स. तो अगर डायरेक्शन चाहिए तो हमें थीटा निकाल लेना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी तरफ है. तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लिखना है? चलो जल्दी से लिख लो, फिर आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे. चलो पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई. अब किस पे आ जाते हैं? एक्सेलरेशन. क्या था एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? एवरेज एक्सेलरेशन that is nothing but change in velocity upon time interval. So average acceleration is nothing but delta v vector by delta t. चलो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी क्या मिला हमें? that is nothing but delta v x I cap plus delta v y j cap अपॉन डेल्टा t. याद है? डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप. Therefore this average acceleration can be written as delta v x upon delta t I cap plus delta v y upon delta t j cap. This is change in velocity with respect to time along x direction. This is change in velocity with respect to time along y direction. So this is nothing but velocity upon time interval, that is acceleration. So this is ax bar I cap plus ay bar j cap. So this is the formula of average acceleration. ax bar I cap plus ay bar j cap. अब वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो टाइम इंटरवल क्या कर देना चाहिए? स्मॉल टाइम इंटरवल वी हैव टू टेक डेल्टा t टेंड्स टू 0. सो इफ यू वांट acceleration
instantaneous acceleration, then instantaneous acceleration is nothing but limit delta t tends to 0 delta v by delta t. Yes or no? So this can be written as dv by dt delta v vector by delta t. So this is nothing but dv vector by dt. This is the derivative of velocity with respect to time. चलो तो ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, d बाई डी टी. वी वेक्टर क्या था, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप. तो ये बनेगा डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी with respect to time into j cap. What is dv by dt? That is acceleration. So this is nothing but ax I cap plus ay j cap. ये बन गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ए वेक्टर इज इक्वल टू ax I cap प्लस ay j cap. वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन मिल गया, डिस्प्लेसमेंट मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया. अब आप बोलोगे सर इसके डायरेक्शन चाहिए तो कैसे निकाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, वो भी ले लेते हैं. मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और उसका कुछ पाथ है ऐसा. एट पॉइंट पी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट इज टेंजेंट टू दिस पॉइंट. तो इस तरफ होगी वेलोसिटी v वेक्टर. Here if I consider p dash, then p dash vector that is in this direction, correct? So here we are interested in the direction of change in velocity, because you can see that acceleration is in the direction of change in velocity. So I am interested in delta v vector. जो change in velocity की डायरेक्शन होगी वही acceleration की डायरेक्शन होगी. तो इन दोनों वेक्टर को जोड़ दें तो क्या बनेगा, वेक्टर को शिफ्ट तो किया जा सकता है. ये हमारा वी डैश वेक्टर, ठीक, और इसको लाएं तो बनेगा वी वेक्टर. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर. अब ये मत पूछना कि सर ये डेल्टा वी वेक्टर ऐसे कैसे आया. ध्यान से देखो, फिर से ट्राइंगल लो लगा सकते हैं, है क्या नहीं. वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू वी डैश वेक्टर. टेल हेड टेल हेड हेड टेल, और बताया था मैंने ये डेल्टा वी वेक्टर है तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये क्या बन जाएगा, वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर. दैट इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी वेक्टर. सो हियर वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या बनेगी, अच्छे से लिख लेते हैं. ए एवरेज, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. क्या समझ में आया एकदम. व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन दैट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बट व्हेन वी आर कंसिडरिंग मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, एट द टाइम एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर कैन बी बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री. वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहीं पे भी हो सकता है. तो जब 2 और 3 डायमेंशन कंसिडर कर रहे हैं तो कोई भी एंगल बन सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए. 0 डिग्री भी हो सकता है, 180 डिग्री भी हो सकता है, और उस दोनों के बीच का भी हो सकता है. पर जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते थे तो याद हो तो या तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते थे या तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते थे. तो ये हो गया एक्सेलरेशन का कंसेप्ट. अब एक और चीज़ ले लेते हैं, अब एक और टॉपिक ले लेते हैं, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी. याद है ना चैप्टर 3 में रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़े थे. तो रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं, जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर रिलेटिव वेलोसिटी पे आते हैं. नेक्स्ट है रिलेटिव वेलोसिटी.
याद है रिलेटिव वेलोसिटी पढ़े थे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़े थे। वहाँ पे वेक्टर नहीं था सिर्फ, है ना, क्योंकि मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। पर अब मोशन इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे? वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। सेम वे इफ आई वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, देन दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होते थे, याद है ना? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत काम आने वाला है, बहुत सारी जगह पे काम आएगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी थियरी में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूला याद रख लेने हैं। वी ए बी वेक्टर इज इक्वल टू वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर, वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। पर एक्चुअल में रियल वेलोसिटी का कंसेप्ट कब क्लियर होता है? जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी में। सर मज़ा नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा होता है क्या? चिंता मत करिए, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का भी कंसेप्ट क्लियर। एक्सेलरेशन पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया, तो मोशन इन अ प्लेन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टाइम हम कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आज जो भी करवाया है उसे प्लीज़ रिवाइज करके रखना, अच्छे से प्रिपेयर करके रखना, तो नेक्स्ट टाइम जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करवाएं तो कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।